हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस छोटी सी स्टोरी का एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस अच्छी तरह से हिंदी में समझाने वाला हूँ। यदि आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, यदि आप बेसिक लेवल के हैं, इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना चाहिए, ताकि मैं इस वीडियो को अच्छी तरह से आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। यानी कि किसी भी तरह से मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए डाउट ना बचे। रीडिंग के साथ साथ आप हिंदी अनुवाद सीखेंगे। तो चलिए हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, टाइटल है हमारे सामने। इस स्टोरी का जो शीर्षक है वो क्या है? द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स। फ्रॉग्स यानी मेढक, फ्रॉग्स है तो मेढकों, ऑफ यानी का, की, तो मेढकों का ग्रुप यानी मेढकों का समूह। हम किसी खास फ्रॉग्स के समूह की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर द का प्रयोग कर रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप हर चीज़ में ध्यान देंगे तो आपको इंग्लिश का सेंस समझ में आएगा कि हम किस वर्ड का इस्तेमाल कहीं पर क्यों करते हैं। राइट, क्या उसका मतलब है, क्या पर्पज है। इसके बाद लिखा हुआ है इनकरेजमेंट। इसे क्या पढ़ेंगे? इनकरेजमेंट यानी उत्साहवर्धन। किसी के हम उत्साह को कैसे बढ़ाते हैं और इनकरेजमेंट का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी बात आप समझेंगे अच्छी तरह से। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए हम शुरू करते हैं। एज अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स वॉज ट्रेवलिंग थ्रू द वुड्स। एज यानी कि जैसा कि, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स मेढकों का एक समूह, एक झुंड, वॉज यानी था, ट्रेवलिंग यात्रा कर रहा, थ्रू यानी से होकर, द वुड्स यानी छोटा जंगल, वुड्स यानी छोटा जंगल, वुड यानी होता है लकड़ी, आप जानते होंगे। लेकिन वुड्स का हम जब प्रयोग करेंगे तो उसका मतलब होता है जंगल, खासकर छोटा जंगल। राइट, तो आइए सेंटेंस का पूरा मतलब जानते हैं। एज जैसा, एक मेढकों का ग्रुप, एक, ठीक है, मेढकों का समूह, वॉज ट्रेवलिंग यात्रा कर रहा था, ट्रेवल कर रहा था, एक जंगल से होकर, एक छोटे से जंगल से होकर। ठीक है। टू ऑफ देम मतलब उनमें से दो, टू ऑफ देम उनमें से दो, फेल इनटू अ डीप पिट। फेल फॉल का सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है गिरना। ठीक है, गिर जाना। तो इनटू मतलब में, डीप यानी गहरे, पिट यानी होता है गड्ढा। तो हुआ क्या कि उनमें से दो एक गहरे गड्ढे में गिर गए। फेल गिर गए, इनटू यानी में, ठीक, पिट यानी गड्ढा। एक गहरे गड्ढे में उनमें से दो गिर गए। व्हेन द अदर फ्रॉग्स क्राउडेड अराउंड द पिट एंड सॉ हाउ डीप इट वॉज। व्हेन यानी जब, द अदर फ्रॉग्स यानी अन्य मेढक, जो और भी उधर थे फ्रॉग, उन्होंने भीड़ लगा लिया, अराउंड द पिट उस गड्ढे के चारों तरफ, अराउंड यानी चारों तरफ, एंड और, सॉ देखा, क्या देखा? हाउ डीप कितना गहरा, इट वॉज यह था, यानी यह गड्ढा कितना गहरा था। दे टोल्ड द टू फ्रॉग्स that there was no hope left for them. They, वे बताए, tell means बताए, उन्हें, वे बताए उन दो मेढकों को, टू फ्रॉग्स को, that कि there was no hope कोई भी आशा नहीं थी, was यानी था या थी, no hope यानी कि कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं, left यानी बची हुई, फॉर देम उनके लिए, फॉर यानी के लिए, देम यानी उन्हें, तो उनके लिए कोई भी उम्मीद, कोई भी आशा नहीं बची हुई थी। तो अदर फ्रॉग्स ने, अन्य मेढकों ने उन दो फ्रॉग्स को बताया, ठीक है, कि भाई अब हार मान जाओ, तुम लोगों के लिए कोई भी उम्मीद नहीं बची हुई है। लेकिन देखिए किस तरह से यहाँ पर, है ना, एक मेढक उस गड्ढे से पूरी ताकत लगाने के बाद हौसला रखते हुए बाहर आता है। राइट, बहुत मज़ा आएगा इस कहानी को आप अच्छी तरह से सुनिए, एंजॉय करिए। राइट, हाउ एवर हालांकि द टू फ्रॉग्स डिसाइडेड टू इग्नोर
what the others were saying and they proceeded to try and jump out of the pit। हालांकि वो दोनों मेढक, टू फ्रॉक्स, दोनों मेढक ने निर्णय किया, डिसाइडेड निर्णय किया, टू इग्नोर नज़रअंदाज करने के लिए, वॉट क्या, द अदर्स, वॉट यानी क्या या फिर जो, दोनों सेंस होता है, जो अन्य, अदर्स यानी अन्य, अन्य मेढक कह रहे थे, वर सेइंग कह रहे थे, वर यानी थे, सेइंग यानी कहना, तो कह रहे थे, एंड और, दे प्रोसीडेड उन्होंने शुरू किया, टू ट्राई प्रयास करने के लिए, एंड जंप आउट ऑफ द पिट, आउट ऑफ द मतलब से बाहर, ओके, उस गड्ढे से बाहर, समझ रहे हैं, एक गड्ढा इस तरह से मान लीजिए, वहाँ पर फ्रॉक्स हैं, राइट, उससे बाहर आने के लिए अपना प्रयास शुरू कर दिए, ओके। अब बार बार वो जंप करते हैं उस गड्ढे में, उस पिट में, और नीचे गिरते हैं। डिस्पाइट देयर एफर्ट्स द ग्रुप ऑफ द फ्रॉक्स एट द टॉप ऑफ द पिट वर स्टिल सेइंग दैट दे शुड जस्ट गिव अप, दे वुड नेवर मेक इट आउट। डिस्पाइट आने होता है के बावजूद, देयर एफर्ट्स, एफर्ट्स आने प्रयास, देयर मतलब उनके, तो उनके प्रयासों के बावजूद, द ग्रुप्स ऑफ फ्रॉक्स मेढकों का समूह, एट द टॉप जो टॉप पर थे, जो ऊपर थे गड्ढे के, ठीक है, टॉप पर थे, उन मेढकों का समूह, ऑफ द पिट, पिट के, उस गड्ढे के, वर स्टिल सेइंग, स्टिल मीन्स अभी भी, तो वो अभी भी कह रहे थे, अभी भी क्या कह रहे थे, वही चीज़, दैट कि दे शुड जस्ट गिव अप, गिव अप मीन्स होता है त्याग देना, तो वे अभी भी यही कह रहे थे कि उन्हें त्याग देना चाहिए, शुड यानी होता है चाहिए, जस्ट यानी कि मात्र, इसका हालांकि प्रयोग बहुत तरह से करते हैं सेंटेंस में, बट इसका मतलब होता है मात्र या तुरंत या अभी, तो उन्हें जो है अभी त्याग देना चाहिए, प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इससे बाहर नहीं आ सकते हैं। दे वुड नेवर मेक इट आउट, देखिए मेक इट आउट का मतलब होता है किसी काम को कर पाना, मेक इट आउट उसे कर पाना, नेवर मतलब कभी नहीं, वुड यानी गा गी गे, हम जब बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में कि ऐसा नहीं हो पाएगा या वैसा नहीं होएगा, राइट है, तो दे वुड नेवर मेक इट आउट यानी वे उसे कभी नहीं कर पाएंगे, राइट, इस तरह से वे उन्हें कहते हैं। जो फ्रॉक्स ऊपर है गड्ढे के ऊपर समूह लगा के वहाँ पर खड़े हुए हैं, वे सब क्या कह रहे हैं कि भाई तुम लोग छोड़ दो, बिल्कुल गिव अप कर दो, क्विट कर दो, तुम लोगों से नहीं हो पाएगा, हार मान जाओ। इस तरह से वो निगेटिव वर्ड का प्रयोग कर रहे थे, उनका उत्साहवर्धन बिल्कुल ख़त्म कर रहे थे। इवेंचुअली लेकिन आखिरकार वन ऑफ द फ्रॉक्स, उन मेढकों में से एक, वन ऑफ द फ्रॉक्स उन मेढकों में से एक, टुक हीड टू वॉट द अदर्स वर सेइंग। टुक हीड यानी होता है देखिए ध्यान देना या किसी के बातों को सुनना। तो उनमें से एक मेढक ने उनकी बातों पर ध्यान दे दिया, उनकी बातों को सुना। वॉट द अदर्स वर सेइंग, जो वॉट यानी जो, ठीक है, जब किसी सेंटेंस में क्वेश्चन ना हो रहा हो तो सेंटेंस में वॉट और हु का प्रयोग करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, तब उसका मीनिंग होता है जो, राइट। जो अन्य दूसरे मेढक कह रहे थे, वर सेइंग कह रहे थे, एंड ही गेव अप और वह गेव अप कर दिया यानी कि छोड़ दिया, प्रयास करना छोड़ दिया, बिल्कुल भी वो त्याग दिया। तो गेव अप मतलब क्या हो गया, त्याग देना या छोड़ देना, ठीक है, किसी प्रयास को किसी काम को गिव अप कर देना। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है गिव अप, गिव अप त्यागना छोड़ना, क्लियर है। फॉलिंग डाउन टू हिज डेथ,
फॉलिंग डाउन, नीचे गिरते हुए वो अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गया। ठीक है, दूसरा वाला जो मेढक था वो हार मान गया और अपनी मृत्यु को प्राप्त करता हुआ नीचे गिर गया। द अदर फ्रॉग कंटिन्यूड, द अदर फ्रॉग कंटिन्यूड टू जंप एज हार्ड एज ही कुड। दूसरा वाला फ्रॉग बिल्कुल कंटिन्यू यानी लगातार जंप करता रहा, प्रयास करता रहा, एज हार्ड एज ही कुड, जितना कठिन वो कर सकता था, जितने जोर से उतने जोर से किया। अगेन, पुनः, द क्राउड ऑफ द फ्रॉग्स, मेढकों का झुंड, मेढकों का भीड़, ईल्ड यानी चिल्लाया, चिल्लाया एट हिम, उस पर चिल्लाए, एट हिम यानी उस पर, टू स्टॉप, रोक देने के लिए, द पेन एंड जस्ट डाई, मतलब कि उसको पेन हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था और मर जाओ। मतलब कि उनका कहना यह था, भाई इतना पेन हो रहा है, इतना खून बह रहा है तुम्हारी बॉडी से, तुम त्याग दो, तुम जस्ट यानी कि मात्र तुम मृत्यु को स्वीकार कर लो, यानी कि तुम बस मर जाओ, इससे बढ़िया है, राइट, प्रयास करना छोड़ दो। लेकिन वो मेढक मानने वाला नहीं था, वो आखिरी सांस तक, कहते हैं ना कि अपनी आखिरी जान तक जो है प्रयास करना चाहिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए, राइट। ही जंप्ड इवन हार्डर, वो और भी जोर से जंप किया, वह और भी हार्ड यानी कि और भी जोर से वो जंप किया। एंड, और फाइनली यानी अंततः, मेड इट आउट, और उसने कर लिया। देखिए ये फ्रेज़ इसके पहले भी आ चुका है, मैंने बताया ना, मेक इट आउट मतलब होता है किसी चीज़ को कर लेना, तो फाइनली यानी अंततः उसने इसे कर लिया, मेड इट आउट। व्हेन ही गॉट आउट, जब वह बाहर आया, व्हेन यानी जब, ही गॉट आउट यानी जब वो बाहर आया, ठीक है। गेट, गॉट, गॉटन इसके थर्ड फॉर्म होते हैं, सेकंड फॉर्म होते हैं, तो गेट का प्रयोग हम करते हैं होने के सेंस में, कुछ हुआ। तो जब वो ऊपर आया, द अदर फ्रॉग्स सैड, तो अन्य मेढकों ने कहा, सैड यानी कहा, क्या कहा, डिड यू नॉट हियर अस, क्या तुम हमें नहीं सुन पाए, डिड यू नॉट हियर अस यानी हमें, ठीक। ये क्वेश्चन सेंटेंस है यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका मीनिंग कैसे निकालेंगे, क्या से, तो क्या तुम हमें नहीं सुन पाए। द फ्रॉग एक्सप्लेन्ड, उस फ्रॉग ने समझाया, एक्सप्लेन किया मतलब कि समझाना, टू देम उन्हें, दैट कि ही वॉज डीफ, कि वह बहरा था, डीफ यानी बहरा, वॉज यानी था, तो उसने बताया समझाया कि वह बहरा था। ही थॉट, उसने सोचा, थिंक, थॉट, राइट, वह सोचा। दे, वे, वर इनकरेजिंग हिम द एंटायर टाइम, इंटायर मीन्स होता है पूरा, पूरा समय, इनकरेजिंग यानी उत्साह बढ़ाना, वन यानी थे या थी, है ना, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो वह सोचा कि वे पूरा समय उसे उत्साहित कर रहे थे, उसने सोचा कि वे सारे मेढक पूरे समय उसका उत्साहवर्धन कर रहे थे, उसका उत्साह बढ़ा रहे थे, क्योंकि वो बहरा था, सुन नहीं पाया, बस उनको देख पा रहा था कि वो लोग हाथ हिला रहे हैं, है ना, और जोर जोर से कुछ कर रहे हैं, तो उसे लगा कि वो उसका उत्साह वर्धन कर रहे हैं। तो इस तरह से होता है कि हमें कुछ बातें नज़रअंदाज कर देनी पड़ती हैं, राइट। तो आइए देखते हैं लास्ट में इस कहानी का क्या मोरल है, क्या इसका नैतिक शिक्षा है। पीपल्स वर्ड्स, लोगों के शब्द, कैन हैव यानी हो सकता है, कैन हैव हो सकता है, अ बिग इफ़ेक्ट एक बहुत बड़ा प्रभाव, ऑन अदर्स लाइफ्स दूसरों के जीवन पर। तो इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे कि लोगों के शब्दों का अन्य लोगों के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है, ठीक है। थिंक अबाउट, उसके बारे में सोचें। वॉट यू से, जो आप कहते हैं, वॉट यानी जो, मैंने कहा ना जब वॉट और हु का रिलेटिव प्रोनाउन की तरह प्रयोग करते हैं
तो इनका मतलब क्या होता है, जो। यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं होता है। आप समझ सकते हैं कि सेंटेंस के लास्ट में जब कोई क्वेश्चन मार्क आए तो आप समझिए कि वहाँ पर कोई प्रश्न पूछ रहा है, अदरवाइज इनका मतलब क्या होगा, जो। तो यू से, जो आप कहते हैं, जो आप कहते हो। थिंक अबाउट वॉट यू से, आप सोचिए उसके बारे में जो आप कहते हैं। बिफोर इट कम्स आउट ऑफ योर माउथ, बिफोर मीन्स पहले, इट कम्स यह आता है, आउट ऑफ योर माउथ आपके मुंह से बाहर, यानी कोई बात जब आपके मुंह से बाहर आती है तो उसके पहले आप सोचिए उसके बारे में। इट माइट जस्ट बी द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। माइट यानी होता है हो सकता है, इट यानी यह है, तो यह हो सकता है कि किसी के लिए जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर की बात हो। यानी कि समझ पा रहे हैं, जैसे मतलब कि हम कोई बात कह रहे हैं, किसी को हम, हो सकता है कि हमारी बातों से उसको एक जीवन मिल जाए, उसको एक सीख मिल जाए, और हो सकता है कि हमारी बातों से निराश होके, ठीक है, जीवन भर हार मान जाए, निराशा में डूब जाए, तो ये उसके लिए एक मृत्यु के बराबर है, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।